दोस्तों आज हम एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर यानी कि एक आईएलआर की फॉल्ट फाइंडिंग करने एक संस्था पर आए हैं। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो इसके डिस्प्ले पर मेरे को 82 डिग्री सेंटीग्रेड का फिगर नज़र आया, यानी कि इसका सेंसर ओपन हो चुका है या शॉर्ट हो चुका है, इसलिए ये गलत रीडिंग दिखा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अंदर जो कैबिन का तापमान है वो लगभग 30 या 32 डिग्री के आसपास होना चाहिए मैक्सिमम, इसलिए इसका सेंसर तो हमें बदलना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फ़ॉल्ट और है दोस्तों, अभी आप ध्यान से देखिए, जैसे ही कंप्रेशर ऑन होता है तो ये सब जीरो की जो रीले है वो ट्रिप कर जाती है और दोबारा से रीस्टार्ट होती है। ऐसा मैंने कई बार करके देखा, हर बार यही समस्या को फेस मैं कर रहा हूँ कि जैसे ही कंप्रेशर ऑन होता है तो इसकी रिले ट्रिप कर जाती है। ये फॉल्ट क्या हो सकता है, इसके आगे हम जाएंगे। सबसे पहले इसे चेक करने के लिए मैंने कंप्रेशर की वायर को निकाल दिया है ताकि मैं देख पाऊँ क्या कंप्रेशर शॉर्ट होने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने कंप्रेशर की वायर को निकाला दोस्तों, तो जो ब्लिंकिंग थी, जो रिले कट ऑफ कर रही थी, वो अब नहीं हो रहा, यानी कि इसके कंप्रेशर में फ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम यह निर्णय नहीं करेंगे, अभी हम इसको और चेक करेंगे। और उसके बाद मैंने इसे एक दूसरे प्लग पर लगा दिया है, और जैसे ही मैंने इसे दूसरे प्लग पर लगाया तो इसका कंप्रेशर भी ऑन हो गया और इसका फ़ैन भी ऑन हो गया और इसने कूलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि हमारा कंप्रेशर ठीक है, हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ठीक है, सिर्फ इसके सेंसर को छोड़कर। लेकिन समस्या फिर वही, मैंने इसे उसी सॉकेट में लगाया जहाँ पर ये पहले लगा हुआ था। स्टेबलाइज़र में भी मैंने अच्छी तरह से चेक किया कि शायद स्टेबलाइज़र में कोई विद्युत में बाधा आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। विद्युत में कोई बाधा नहीं थी, स्टेबलाइज़र भी ठीक प्रकार से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही कंप्रेशर ऑन होता तो स्टेबलाइज़र दोबारा से रीस्टार्ट होता, क्योंकि दोस्तों स्टेबलाइज़र के अंदर भी इसमें टाइमर लगा हुआ है। लेकिन समस्या जैसी पहले थी वैसी ही अब है। कंप्रेशर स्टार्ट जैसे ही होता है तभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर ब्लिंक करना शुरू करता है, जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन जो समस्या मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, समस्या यह है कि दोस्तों इसके जो सॉकेट है यानी कि स्विच और जो प्लग, शायद इसमें कोई वायर लूज हो सकती है, शायद इसमें कोई स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही कंप्रेशर अपने लोड को प्राप्त करता है वैसे ही हमारा जो वायर है, जो विद्युत है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमने सारी वायर को दोबारा से टाइट कर दिया है, स्विच को भी दोबारा से देख लिया है और हमने पूरा संशय मिटाने के लिए स्विच को डायरेक्ट कर दिया है। सीधा हमने सॉकेट से ही हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को चलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी समस्या दोस्तों वही है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारा न्यूट्रल वीक हो सकता है, या हमारा फेस पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, या कोई जोड़ होगा अगर लाइन में तो वो स्पार्किंग कर रहा है, क्योंकि मॉइस्चर का मौसम आजकल चल रहा है। तो दोस्तों ये फॉल्ट फाइंडिंग मैंने आपको बताई, आप भी बताइएगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा।